हेलो दोस्तों, जितने भी बच्चे कर रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी, तो एग्जाम टाइम आपका नजदीक है। 10 दिसंबर से आपका होने वाला एग्जाम। तो यहां पे आपको देखना है कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है एग्जाम में, अदरवाइज आपका सिलेक्शन है वो छोटी छोटी गलतियों के चलते ही गड़बड़ हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो इन सारी स्टेप्स को फॉलो करें जो मैं बताने वाला हूं, और आपके बहुत एग्जाम तक बहुत ही काम आने वाले स्टेप्स हैं। तो चलिएगा, कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो होती है आपसे बच्चों से क्या होती है कि बार बार वो सिलेबस बदलते रहते हैं। यानी उनको अगर एक टॉपिक समझ में नहीं आता तो वो दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, दूसरा नहीं आता तीसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। आप जितना भी पढ़ें, अब आपके 10 दिसंबर को एग्जाम है तो बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप बार बार ऐसे टॉपिक नहीं पढ़ें जिससे आपके दिमाग में भ्रम ही घूमता रहे, आप कंफ्यूज ना रहें। जो टॉपिक पढ़े बहुत ही अच्छे से पढ़े, है ना, और फाइनल सिलेबस जो है उसी पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से टिके रहे। दूसरा है मॉक टेस्ट बिना टाइम के देना। मतलब आपका एक टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए, जैसे 12 बजे से आपका एग्जाम है तो डेली 12 बजे आपको मॉक देना जरूरी है। आपका दिमाग कब चलता है, जिस टाइम आप घर पे मॉक दे रहे हैं उसी टाइम अगर आपकी परीक्षा है तो आपका वो 2 घंटे जिसमें आपका पेपर आप दे रहे हैं, अगर घर पे भी उन्हीं उसी टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एग्जाम में आपका दिमाग उसी टाइम बहुत अच्छे से काम करेगा। आपको उस टाइम आपको मॉक देना चाहिए। तो रियल एग्जाम जो है उस टाइम में आपको मॉक देना है घर पे बैठ के। थ्योरी पढ़कर छोड़ देना। आप क्या करते हैं, लगातार थ्योरी पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बार बार आप वीडियो देखते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, बट आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो आपको थ्योरी पढ़नी है, कितनी आपको समझ में आई उसको मॉक में कन्वर्ट करना है, मतलब मॉक देना है और मॉक का एनालिसिस करना है। नेक्स्ट है, तो एमसीक्यूज में बार बार आपसे गलती हो जाती है। जो गलती हो रही है, जैसे आपने 100 एमसीक्यूज दिए, 70 सही हो गए, 30 गलत हो गए, तो 30 एमसीक्यूज को वापस पढ़ना है, वापस से चेक करना है आपसे क्या गलती हुई है, उनका एनालिसिस करना है, उनके बारे में डिटेल पढ़नी है और फिर से एक और बार मॉक देना है, और इस बार पूरे में से पूरा स्कोर करना है ना। तो कुल मिला के जो टॉपिक है उसको रीअटेम्प्ट करना है, जो मॉक है उसको रीअटेम्प्ट करना है, जिससे आपका स्कोर बढ़े। अब ये तो आपका एग्जाम वाला टाइम है। कई बार आप क्या करते हैं, आपका एग्जाम पास हो जाएगा तो आप ड्राइविंग टेस्ट को हल्के में ना लें, उसकी सारी चीजों को फॉलो जरूर करें। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपको चाहिए एग्जाम के बाद में, उनका वेरिफिकेशन के टाइम में आपको समस्या हो सकती है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से इकट्ठा करके रखें अपने पास। नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपकी लाइफ में जब आप पढ़ते हैं मॉक देते हो तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि अब हमें भाई मॉक दें नहीं दें, क्या करें, मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं। पर आपको रुकना नहीं है, जब भी आप मॉक देंगे तो आपके नंबर आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आएंगे, बट आप 10 20 30 25 जितने भी मॉक दे पाएंगे तो धीरे 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 जैसे जैसे मॉक दे पाएंगे, वापस से हर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको नॉलेज बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ये नॉलेज आपके एग्जाम में काम आने वाली है आपकी। तो आपके ओवरऑल मार्क्स बढ़ने ही वाले हैं। रिवीजन ना करना, है ना, तो याद किया हुआ जल्दी भूल जाते हैं। आपको क्या करना है, आपके मेन मेन पॉइंट्स बनाने हैं किसी भी टॉपिक के, आपको उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। जैसे आप क्वेश्चन पे मॉक लगाएंगे तो मॉक लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, उन टॉपिक को रिवाइज करते रहें दोस्तों। आपका इसका टाइम टेबल भी मैं बना के दे रहा हूं 15 दिनों का, कि आपका 1 से 3 आपका सिलेबस का रिवीजन करना है, जिसमें आपको कोई भी सिलेबस हो सकता है, जैसे यहाँ पे इंजन, ब्रेक, क्लच, बैटरी, पॉल्यूशन, है ना, इनसे रिलेटेड, या मोटर व्हीकल एक्ट है, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। फिर चौथे से छठे दिन क्या करना है, आपका फिजिक्स बेस्ड व्हीकल कंसेप्ट है वो पढ़ लीजिए, जैसे फ्रिक्शन क्या होता है, मिरर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, स्मोक क्या होता है। 7वें 8वें दिन मोटर व्हीकल एक्ट और ट्रैफिक रूल्स पढ़ सकते हैं, है ना। और इंपॉर्टेंट सेक्शन है और पेनल्टीज है, क्या क्या पेनल्टीज होती है इसमें, ये वाला पार्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ना है। 9वें 10वें दिन फुल मॉक टेस्ट लगाएं, 1 से 2 मॉक टेस्ट वैसे आपको रेगुलर ही लगाने हैं अब, क्योंकि टाइम अब कम रह गया एग्जाम में, और उनका एनालिसिस जरूर करना है। आपका हाई यील्ड एमसीक्यूज है, मतलब जहां से पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। 3 सब्जेक्ट है, तीनों के अंदर आपको पता है कि कहां कौन कौन सा सेगमेंट है, उससे आपके एमसीक्यूज मतलब बार बार क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। उन टॉपिक को लास्ट टाइम में ज्यादा पढ़ें। प्रीवियस ईयर पैटर्न के क्वेश्चन के नोट्स होनी चाहिए आपके पास, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट होनी चाहिए। मैं 2 बजे से 3 बजे वाली यूट्यूब की क्लास में ये सारी चीजें रेगुलर करा रहा हूं, तो आप उस सेशन से भी कर सकते हैं।
14 डे फाइनल रिवीजन करना है। जितने भी आपने शॉर्ट पॉइंट बनाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए, जो भी आपके पास मटेरियल है उसको रीड कर लें। 15वें दिन टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है ना, हल्का सा रिवीजन करना है, मॉक देना है और आपके माइंड को बिल्कुल हल्के में रखना है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या है, देखो व्हीकल सिस्टम है, रोड सेफ्टी है, बेसिक फिजिक्स है, जनरल मेंटेनेंस है, इनके टॉपिक हैं और बाकी जीके जीएस के हैं। तो जीके जीएस का जो मैटर है वो 60 नंबर का है, वो भी उसका भी मॉक दें। और ये जो पार्ट है इनसे आपका, क्योंकि ये टफ है, पहली बार पेपर में आ रहे हैं, तो यहां से आपका सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस है। ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, क्योंकि गलती इसी इसी सेगमेंट में होगी। तो मैंने आपको बताया है कि व्हीकल जो सिस्टम है उसमें 40% लगभग वेटेज मिलेगा आपको। रोड सेफ्टी से 25% क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका बेसिक फिजिक्स से आपके 20% के क्वेश्चन आ सकते हैं और जनरल मेंटेनेंस से आपके 15% के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर। अब हमारे पास इसके बाद में आपको जब टेस्ट पास हो जाएगा, जब आप रेगुलर एमसीक्यूज देंगे और हर एमसीक्यूज का एनालिसिस करेंगे, तो आप पेपर को पास कर लेंगे। उसके बाद में आपका क्या है, आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो ड्राइविंग टेस्ट में ये सारी चीजें बेसिक हैं। जैसे आप कभी भी ड्राइविंग देते हैं उस टाइम आपने बेसिक टेस्ट में क्या होता है, उल्टे 8 का शेप बनाया जाता है। तो इससे आपकी कंट्रोल कंट्रोल गाड़ी पे कैसा है, स्टीयरिंग बैलेंस कर सकते हैं, इन चीजों का काम किया जाता है। ये लो स्पीड पे और जो आपकी स्टीयरिंग है उसको स्मूथ रखने के लिए किया जाता है। ये इसकी आप प्रैक्टिस करते रहे अभी से। रिवर्स जो है ड्राइव, आप गाड़ी को कैसे रिवर्स लेते हैं, किस तरह से मिरर्स को यूज करते हैं। तो जब भी रिवर्स लेते हैं हम मिरर्स को यूज करते हैं, तो मिरर्स को यूज कर करके गाड़ी को अच्छे से रिवर्स करना सीखते रहें, है ना। अगर आपको ठीक से नहीं आता, पैरेलल पार्किंग, आपको टायर एंगल और डिस्टेंस का ध्यान रखना है कि आपकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे दूरी कितनी है गाड़ी की, है ना। अपहिल स्टार्ट, गाड़ी को थोड़ी ऊंचाई पे चढ़ाना आना चाहिए। क्लच और आपका जो ब्रेक है, कई बार हैंड ब्रेक लगा के आपको गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। और हाफ क्लच की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इमरजेंसी ब्रेक्स है, जो हैंड ब्रेक होते हैं, जो 20 से 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आपको लगा के हल्की हल्की देखते रहनी चाहिए कि किस तरह से ये आपकी जब आपको टेस्टिंग करवाया जाएगा तो ये काम करेगी। तो कुल मिला के आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इनका ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फर्स्ट स्टेप में है पेपर पास करना। पेपर कैसे पास कर सकते हैं, रेगुलर आप 2 बजे से 3 बजे मेरी क्लास में आओ जो यूट्यूब पे चलती है, उसके साथ साथ में आप डेली का एक मॉक टेस्ट लगाओ। जो हमने 10 मॉक दिए हैं, 1000 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उन सबको लगा डालो, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता है कि आप हमारी टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल ऐप पे 375 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो सुपर पास लाइव के अंदर, जिसमें बिहार ड्राइवर का भी कोर्स है। और ये केवल ₹1 के अंदर 2 दिन पढ़ के देख सकते हो कि कैसा टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब आपको बता दूं, हमने 10 मॉक दिए हैं आपको। 10 मॉक 10 दिन के अंदर आपको निपटाने और इनका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन हैं, इनसे क्वेश्चन फंसने की पूरी पूरी संभावना है। तो देखो ये मॉक टेस्ट है वो 22 नवंबर से शुरू हो गए हैं और इनका सॉल्यूशन भी हम साथ साथ देते हैं 22, 23, 24। तो बाकी मॉक्स चल रहे हैं, बाकी आप लोग आज भी खरीदेंगे तब भी आप मॉक दे सकते हैं। तो ये आपकी मास्टर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ₹1 में 2 दिन के लिए बैच ले सकते हैं। 3 मंथ में आप ₹369 पे करके बैच ले सकते हैं। 12 महीने के लिए बैच लेना है तो 1249 और 18 महीने के लिए 1699 का बैच ले सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 375 एग्जाम्स की लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, सारे के सारे सेंट्रल और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्स इस प्राइस में चाहने के लिए आपको कूपन लगाना पड़ेगा PREM। चलो कोर्स कैसे ले सकते हैं उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दूं। आपको क्या करना है, आपको जाना है वीडियो सेगमेंट में और YouTube पे आप जा सकते हैं। YouTube पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बिहार पुलिस ड्राइवर की जो क्लास है आप उसमें जा सकते हैं। जैसे बिहार पुलिस ड्राइवर की क्लास है, या इसी वीडियो के नीचे वाले सेगमेंट में जा सकते हैं। जैसे ही आप इसी वीडियो के नीचे जाएंगे तो मोर का ऑप्शन मिलेगा। मोर के ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, बिहार पुलिस ड्राइवर मॉक टेस्ट, इस पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक टेस्ट बुक की एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे 10 डेज में 10 मॉक मिलेंगे। देखो व्यू ऑल प्लान्स में जाइए, इसमें 3 महीने का प्लान सेलेक्ट कीजिए। ये आपको कितने में मिलेगा, 369 में। पर उसके लिए आपको क्या यूज करना है, कूपन लगाना है पहले, PREM। जैसे ही प्रेम कूपन लगाएंगे तो 369 के अंदर आपको मिल जाएगा। देखो 3 मंथ पे क्लिक कीजिए, यहां से खरीद लीजिए। इस तरह से आप बैच ले सकते हैं।
उसके अलावा आपके लिए मैं रेगुलर बिहार टेस्ट बुक पे आप जाएंगे तो रेगुलर मेरी क्लासेस चल रही हैं। जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे, बिहार टेस्ट बुक पे जाएंगे, देखो बिहार टेस्ट बुक पे अभी भी क्लासेज आपकी चलती रहती हैं। जैसे आप बिहार टेस्ट बुक पे यहाँ पे जाएंगे तो आप देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर जाना, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो देखो आपका बहुत सारी क्लासेस चलेंगी। जैसे होम पे ही जाके देख लेंगे तो यहीं पे आपको क्या मिल जाएंगी, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी। तो देखो ये आपका बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए, ये आप बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए ये सारी क्लासेज है जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो आप 2 बजे से 3 बजे क्लास में आ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा किसी भी तरह की समस्या के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाय प्रेम सर पे, और ये मेरा टेलीग्राम है साइंस बाय प्रेम सर टेस्ट होगा, आप इस पर जुड़ सकते हैं। और इन चीजों का एग्जाम में विशेषकर ध्यान रखना है, डेली एक मॉक देना है, एनालिसिस करना है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट इवेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।